स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे फिर से एक नए वीडियो में। पिछले वीडियोस में हम बात कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल की। सेल के चैप्टर के सारे पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो के अंत में मिल जाएगी। जरूर विजिट करिएगा और देखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी पूछिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज क्या होती हैं और डिसिमिलैरिटीज क्या होती हैं, यहां पे देखिए बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे इस फ्लो चार्ट के द्वारा, जिससे आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो। यहां पे हमने देखिए इस फ्लो चार्ट में ये कॉमन फीचर्स हैं जो इसमें होते हैं, और ये एनिमल्स के फीचर हैं और ये प्लांट्स के फीचर हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर बना है एनिमल सेल का और प्लांट सेल का। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को मैंने यहां पे नेम नहीं किया हुआ है, बिकॉज अपन लोगों को डिफरेंस से मतलब है, सिमिलैरिटीज से मतलब है, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पे हम लोग डायग्राम में अगर समझें, अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल है तो दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यहां पे प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। दूसरा स्ट्रक्चर देखें सेल ऑर्गेनेल, चूंकि दोनों ही सेल यूकैरियोटिक हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों ही सेल यूकैरियोटिक हैं तो वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल दोनों में ही होंगे। फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पे दोनों में प्रेजेंट होगा, प्लांट में भी एनिमल में भी। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ अ सेल जिसको बोलते हैं, वो भी प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा। और यहां पे न्यूक्लियस की बात करें तो बिना न्यूक्लियस की कोई सेल हो नहीं सकता है। आरबीसी वगैरह जिसको आप लोग कहते हैं कि सर ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो मेच्योरिटी पे नहीं होता है लेकिन पहले होता है, तो न्यूक्लियस यहां पे दोनों में प्रेजेंट होगा। लेकिन न्यूक्लियस के डिफरेंस में अगर हम लोग देखें तो प्लांट सेल में यहां पे आप देखें तो प्लांट सेल में वैक्यूल चूंकि लार्ज होता है, इसकी वजह से जो न्यूक्लियस की पोजीशन है बाय द साइड है। और यहां पे एनिमल सेल में देखें तो न्यूक्लियस की पोजीशन सेंटर में है। ये एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, लेकिन न्यूक्लियस दोनों में होता है। गोल्गी बॉडी की बात करें तो प्लांट में गोल्गी बॉडी को डिक्टायोसोम के नाम से जानते हैं, और एनिमल सेल में उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी कहते हैं। क्या करता है, पैकेजिंग ऑफ सेल का काम करता है। दोनों में पैकेजिंग की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन चीजों को सिंथेसाइज कराएगा अपने RER और SER के द्वारा उसको पैक करने का काम गोल्गी बॉडी करता है, तो दोनों में प्रेजेंट होगा। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम होगा तो दोनों में, प्लांट में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा, लेकिन प्लांट सेल में वो क्या होगा, रेयरली होगा, इट मींस कम होंगे, और एनिमल सेल में उसकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, एबंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर अपन लोग देखें तो प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करता है, इट मींस इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में चीजों को कन्वर्ट करता है, और वहीं एनिमल सेल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता, जिसके लिए लाइसोसोम की उसको बहुत जरूरत है। तो यहां पे प्लांट सेल में लाइसोसोम रेयर और एनिमल सेल में लाइसोसोम क्या होंगे, एबंडेंट होंगे। सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है राइबोसोम, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में दोनों में प्रेजेंट होगा, और दोनों में 80S टाइप का होगा, ये ध्यान रखिएगा। 80S टाइप का राइबोसोम प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। यहां पे ये कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं कहां पे, कॉमन फीचर्स प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। अब स्पेशली बात करें प्लांट सेल में क्या चीजें होंगी, तो स्पेशल प्लांट में सेल वॉल होगा, सेलुलोज का बना होगा, सेल वॉल होगा प्लांट में। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जो कलरिंग का काम करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। यहां पे आप स्ट्रक्चर भी क्लोरोप्लास्ट का देख रहे हैं, ये यूनिक फीचर है प्लांट सेल का। वैक्यूल देखें तो यहां पे लार्ज होगा और नंबर में कम होगा। यहां पे देखें तो इसका जो स्टोर फूड मटेरियल होता है प्लांट सेल का, वो स्टार्च और फैट होता है। साइज की बात करें तो प्लांट सेल लार्ज होता है, आप देख भी पा रहे हैं, और नॉन फ्लेक्सिबल होता है। यहां पे एनिमल सेल के अगर हम लोग बात करें, बेसिक यूनिक फीचर की बात करें जो अलग करता है उसको प्लांट सेल से, तो उसके अंदर सेंट्रियोल होता है। याद रखिएगा, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स को खींच करके एक पोल से दूसरे पोल पे ले जाने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम, जो कि ग्रुप ऑफ सेंट्रियोल कंटेन करता है। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल दो ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो स्पिंडल फाइबर निकालते हैं अपने द्वारा और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रुप ऑफ सेंट्रियोल जहां प्रेजेंट होते हैं उसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, और अगर अकेला है तो उसको सेंट्रियोल बोलते हैं। यहां पे अगर हम लोग बात करें एनिमल सेल में, तो आप देख रहे हैं स्मॉल वैक्यूल
मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और न्यूमरस होते हैं, संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। यहां पे बात करें तो सीलिया एंड फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे मूवमेंट के लिए एनिमल सेल में। और यहां पे बात करें एनिमल सेल की फ्लेक्सिबिलिटी की, तो वो फ्लेक्सिबल ज्यादा होंगे प्लांट सेल के कंपैरिजन में। और अगर स्टोर फूड मटेरियल की बात करें तो एनिमल सेल में ग्लाइकोजन और फैट होता है। यहां पे बात करें साइज की, तो एनिमल सेल स्मॉलर होगा, प्लांट सेल क्या होगा उसके कंपैरिजन में लार्जर होगा। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के सभी पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको शो हो रही होगी, जरूर देखिएगा। एक एक करके सारे पार्ट को क्लियर किया गया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।